पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग और किम दोनों हंटिंग करने के बाद रात को खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं हीलर हीलर। तो उन्हें देखकर किम कहने लगता है ये तो बहुत सारे लोग हैं और इन्हें हीलर की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जाकर इन्हें हील करना चाहिए। तो कैंग किम से कहने लगता है तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पर मेरे प्यारे पेशेंट्स आने ही वाले हैं, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करो। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं हीलर, हमें जल्दी से एक हीलर चाहिए, क्या यहाँ पे कोई हीलर है। तो उन्हें देखकर कैंग कहने लगता है ये रात का समय है और अब इस वक्त पे बहुत सारे हंटर हंटिंग कर वापस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इतने सारे लोग घायल होकर आए हैं। तो किम जल्दी से कहने लगता है तो कैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्दी से पॉइंट कमाने चाहिए, चलो जल्दी से उन्हें जाकर हील करते हैं। ये सुनकर कैंग किम से कहने लगता है ये वो लोग नहीं है जिन्हें मैं देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। तो किम कहने लगता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको जल्दी से हील करना जरूरी है, नहीं तो ये मारे भी जा सकते हैं। और किम ऐसा बोल ही रहा होता है तभी उनके पीछे से किसी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से किम भी चौंक जाता है और उस तरफ घूमकर देखता है। तो वो देखता है कि वहां पर एक लड़का पड़ा हुआ होता है और उसके पास एक हीलर खड़ा हुआ होता है जो कि उसे हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तो कैंग उस हीलर के पास जाते हुए कहने लगता है क्या मैं इस पेशेंट को चेक कर सकता हूँ। ये सुनकर वो हीलर कंफ्यूज हो जाता है और पीछे मुड़कर कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो। और वो देखता है कि उसके सामने कैंग और किम खड़े हुए होते हैं। तो उन्हें देखकर कहने लगता है ओह तो ये तुम लोग हो। किम उस हीलर को देखकर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है ये तो वही है जो कुछ देर पहले हमारे ऊपर हंस रहा था और कह रहा था कि मुझे लगता है कि इनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि ये एक हीलर को हायर कर सके। ये सुनकर कैंग किम से कहने लगता है तुम्हें अभी थोड़ी देर शांत रहना चाहिए क्योंकि अभी हमें जाकर इस पेशेंट्स को चेक करना है। और कैंग धीरे धीरे कर उस पेशेंट की ओर बढ़ रहा होता है। तो उसे ऐसे पेशेंट की तरफ जाते हुए देखकर वो दूसरा हीलर कहने लगता है थैंक यू, लेकिन मैं इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि मुझे दूसरे लोगों की हेल्प की जरूरत पड़े, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनते हुए कैंग कहने लगता है इसीलिए तो इसकी ऐसी हालत है, नहीं अभी तक तो ये ठीक भी हो चुका होता। फिर कैंग उस लड़के को देखते हुए सोचने लगता है इस हीलर ने इसको अच्छी तरह से हील कर दिया है और इसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे ज्यादातर अटैक इसके कंधे और इसकी बाजू पर लगे हैं, इसीलिए मुझे इन्हें चेक करना चाहिए। और फिर कैंग अपनी ऑब्जर्व आई को यूज करते हुए उसके घावों को चेक करने लगता है। कैंग की ऑब्जर्व आई एक्टिवेट होते ही उस लड़के की स्टेटस रिपोर्ट कैंग के सामने आ जाती है डीके इन्फेक्शन पैरालिसिस। इसके पूरे शरीर के ऊपर वाइल्ड एनिमल्स के बाइट के मार्क हैं। ये ब्लीड कर रहे थे लेकिन ये कुछ देर पहले ही पूरी तरह से हील कर दिए गए हैं। तो कैंग को ऐसे ऑब्जर्व करते हुए देखकर किम कहने लगता है क्या तुम्हें कुछ मिला है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। तो उसे चेक करते हुए कैंग कहने लगता है इसके शरीर पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ने काटा है और जैसा मुझे दिख रहा है इसका एक हाथ कितनी ज्यादा कंपन कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसके ऊपर पैरालिसिस के सिम्टम्स है। तो किम कैंग की बात सुनकर कहने लगता है अगर ये कोई पैरालिसिस स्किल है तो मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो किसी बेलरोटो माउंटेन डॉग के द्वारा काटा गया है क्योंकि उसी के काटने की वजह से पैरालिसिस सिम्टम्स आते हैं। तो ये सुनकर वो हीलर कहने लगता है नॉनसेंस, पैरालिसिस पॉइजन की वजह से इतना ज्यादा दर्द नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है कि पैरालिसिस सिम्टम्स होने की वजह से इंसान का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और उसके ऊपर कोई भी चीज महसूस नहीं होती। ये सुनकर कैंग अपने पॉकेट से नाइफ निकालते हुए कहने लगता है पैरालिसिस पॉइजन, बेलरोटो माउंटेन डॉग का पैरालिसिस पॉइजन कुछ स्पेशल होता है, इसीलिए इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है। और फिर हम देखते हैं कि कैंग अपने नाइफ से उसके हाथ के ऊपर एक कट लगा देता है। तो उसके हाथ को देखते हुए वहां मौजूद लोग कहने लगते हैं ओह आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसके स्किन के अंदर का मांस तो सड़ता जा रहा है। तो उसे सुनते हुए कैंग बताने लगता है माउंटेन डॉग का पैरालिसिस पॉइजन मांस के ऊपर बहुत ही तेजी से काम करता है और वो उसे अच्छी तरह से सड़ाने लगता है। तो ये सुनकर किम कहने लगता है आखिरकार अब हमें इसका क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर कैंग वहां से खड़े होते हुए कहने लगता है हमें अब क्या करना चाहिए। और फिर वो अपने हाथ में क्रॉसबो को बाहर निकालते हुए उस लड़के की तरफ क्रॉसबो को
करते हुए कहने लगता है हमें ये करना चाहिए। तो कैंग को ऐसा करते हुए देखकर आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं इसे रोको, ये पागल हो गया है, ये हमारे साथी को मारने वाला है। तो कैंग जल्दी से किम को कहने लगता है किम इन सब को पीछे रखो, क्योंकि मुझे अपने काम में किसी की भी दखल अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम्हें इन्हें रोकना ही होगा। और हम देखते हैं कि किम जल्दी से उन सभी को रोकने लगता है और कहने लगता है तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमारा डॉक्टर अभी काम कर रहा है। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है इस पॉइजन को इसकी बॉडी से बाहर निकालने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। और हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से एयर द्वारा एक पोशन बनाने लगता है और उस पोशन को फ्रेया कनेक्शन पाउच से जोड़ देता है और जिसकी वजह से वो विंड पोशन एरो बन जाती हैं। तो कैंग उस लड़के के ऊपर 5 एरो दागते हुए कहने लगता है इसके ऊपर 5 शॉट्स काफी होंगे। तो कैंग को ऐसे उसके ऊपर एरो छोड़ते हुए देखकर वहां के लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा, आखिरकार इसके साथ क्या गलत है, ये इसे क्यों मार रहा है। तो कैंग उन लोगों से कहने लगता है क्या मैं इसे मार रहा हूँ, लेकिन इसे देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये मर रहा है। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि एयर एरो की वजह से हील हो रहा होता है और उसके पूरे शरीर के ऊपर से रोशनियां निकल रही होती है। तो उस लड़के को देखते हुए वहां मौजूद लोग कहने लगते हैं इसे तो क्रॉसबो से शूट किया गया था, आखिरकार ये ठीक कैसे हो सकता है, और इसका पॉइजन वो भी क्लियर होता जा रहा है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और इधर हम देखते हैं कि वो हीलर भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। तो कैंग उन लोगों को बताने लगता है बेल रोटो माउंटेन डॉग की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वीकनेस होती है एयर, इसीलिए उसके द्वारा काटे गए पॉइजन के ऊपर भी हवा की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें उस घाव को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि हवा की मदद से वो आराम से ठीक हो सके। ऐसे जहर को ठीक करने के लिए ये नेचुरली प्रोसेस करना बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है, इसकी वजह से वो घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये सुनकर किम थोड़ा शौक होते हुए कहने लगता है क्या इसका मतलब तो ये है कि अगर ये हीलर उस घाव को ठीक करने की कोशिश नहीं करता तो ये लड़का अब तक ठीक होता, ये तो सारी की सारी गलती इस हीलर की है। तो ये सुनकर वो हीलर भी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है क्या आखिरकार तुम मेरे ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो। तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है हाँ ये सही बात है, अगर इसने इसे हील करने से पहले थोड़ा सोच लिया होता तो ये लड़का इस मुसीबत में नहीं पड़ता और ये कभी भी नहीं होता। ये सब कुछ सुनकर उस हीलर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। तो कैंग उसकी तरफ एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, अगर तुम इसे बिना सोचे समझे ठीक नहीं करते तो ये अब तक पूरी तरह से ठीक होता। कैंग की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग सारे कहने लगते हैं सही में इस आदमी की बात में पॉइंट है कि अगर ये हीलर इसे हील करने से पहले थोड़ा सा घाव को चेक कर लेता और इसके बारे में पता लगा लेता तो आज इस लड़के की जान खतरे में नहीं पड़ती। और हम देखते हैं कि इन सब लोगों की ऐसी बातें सुनकर वो हीलर वहां से तेजी से भागने लगता है। उसे भागते हुए देखकर किम कहने लगता है सच में ये इसने तो बहुत ही ज्यादा अच्छी सर्विस दी है। और फिर हम कैंग को देखते हैं जो कि उस पेशेंट के पास जाते हुए कहने लगता है तुम्हारा हाथ पूरी तरह से हील हो जाएगा, तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे आराम से रखना होगा, ये कल तक पक्का ही ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर वो लड़का कैंग को थैंक यू बोलता है। इधर हम किम को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है और वो कैंग से कहने लगता है ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुम्हें इसमें कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा है, आखिरकार ये यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है और इसकी पार्टी कहाँ पर है, हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। तो ये सुनकर कैंग भी कहने लगता है तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अकेला बाहर हंटिंग पर गया हो और वो भी ऐसे रात के टाइम पर। तो कैंग जल्दी से उस लड़के से पूछने लगता है सर आखिरकार तुम्हारी बाकी की बची हुई पार्टी कहाँ पर है। तो ये सुनकर वो लड़का कहने लगता है हमारे ऊपर बहुत सारे माउंटेन डॉग ने अचानक से हमला कर दिया था, इसीलिए हम सारे स्प्लिट हो गए और अब मुझे नहीं पता है कि वो लोग कहाँ पर है। रुको, क्या मैं वो अकेला हूँ जो यहाँ पर वापस आने में कामयाब हुआ हूँ?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उन्हें अकेला छोड़कर खुद ही नहीं भाग जाना चाहिए था, पर मैं भी वहाँ क्या कर सकता था, क्योंकि बेलरेटो माउंटेन डॉग्स ने हमारे ऊपर अचानक से हमला कर दिया और वो बहुत सारे थे, इसीलिए मुझे वहाँ से भागना ही पड़ा। तो ये सुनकर किम कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बात है, क्योंकि बेलरेटो माउंटेन डॉग ऐसे दर्जन में एक पैक के अंदर नहीं होते। ये सुनकर कैंग भी कुछ सोचने लगता है और कहने लगता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और कैंग किम से कहने लगता है, यहाँ पर बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और वो एडवेंचरर जो वहाँ पर गए थे उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था, पर वो लोग अभी तक अपने एडवेंचर से वापस नहीं लौटे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रेयर मॉन्स्टर है, क्योंकि इसके अलावा और कोई कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं तो वो सब लोग एक डंजन के अंदर ट्रैप हो गए हैं, इसलिए हमें उन्हें बचाना ही होगा। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग और किम उन एडवेंचरर को ढूंढने के लिए निकले हुए होते हैं। और किम कैंग से कह रहा होता है, क्या वो सारे के सारे लोग मर गए होंगे? तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है, हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। तभी वहां पर किसी की बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने की आवाज आती है, तो उसको सुनकर किम और कैंग दोनों चौंक जाते हैं। और कैंग जल्दी से कहता है, किम जल्दी से अपने लैंप को आगे करो। ये सुनकर कैंग भी फटाक से अपने लैंप को आगे करता है और वो देखते हैं कि बहुत सारे बेलरेटो माउंटेन डॉग एक लड़के के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो कैंग जल्दी से अपनी क्रॉसबो को बाहर निकालते हुए उसके अंदर विंड पोशन एरो को डाल लेता है और तेजी से उन बेलरेटो माउंटेन डॉग्स के ऊपर उन एरो से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक एक कर वो डॉग जमीन पर गिरने लगते हैं। और फिर हम कैंग को देखते हैं जो तेजी से उस लड़के की तरफ भागकर आ रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है, हे क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़का उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कैंग को थैंक यू कहने लगता है। तभी पीछे से किम चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर कैंग एक बार यहाँ आओ, ये देखो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं और उनकी हड्डियां वहाँ पर पड़ी हुई होती हैं। तो उन्हें देखते हुए कैंग कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम रेयर मॉन्स्टर के कंट्रोल एरिया के अंदर है और अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो हम भी मारे जाएंगे। इधर हम किम को देखते हैं जो कि उन सारी लाशों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कह रहा होता है, क्या उसने सबको मार दिया? तो कैंग उन बॉडीज को देखते हुए कहने लगता है, यहाँ पर एनिमल और ह्यूमन दोनों की ही कोर्स है और इन्हें देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुरानी हड्डियां भी पड़ी हुई है जो कि अब धीरे धीरे कर सड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के ऊपर अभी रिसेंटली अटैक नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर बहुत टाइम से एडवेंचररों को हंट किया जा रहा है। तो किम कहने लगता है, लेकिन बेलरेटो माउंटेन डॉग तो अपने खाने को पूरी तरह से खत्म करने में विश्वास रखते हैं। वे सब लोग कभी भी ऐसे डेड बॉडीज को इकट्ठा कर ढेर में नहीं रखते। इधर कैंग कुछ सोच रहा होता है और फिर कैंग कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि सड़े हुए खाने को खा रहा है। और फिर हमें उस रेयर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि डिकेइंग बेलरेटो माउंटेन डॉग होता है और वो दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारी डॉग्स की आंखें चमक रही होती हैं। तो कैंग कहने लगता है, यहाँ पर कोई अनडेड है और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अनडेड ये वो होते हैं जो एक बार मरने के बाद ब्लैक मैजिक द्वारा वापस से जिंदा कर दिए गए होते हैं और ये जब एक बार वापस से जिंदा होते हैं तो ये अपनी जिंदा हुई स्थिति से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और ये कहते हुए कैंग किम से कहने लगता है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो किम कहने लगता है, क्या हम दोनों मिलकर उनसे डील कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हम यहाँ पर मारे जाएंगे। फिर हमें उस अनडेड डॉग को दिखाया जाता है जो कि किसी के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ रहा होता है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे बेलरेटो माउंटेन डॉग आ रहे होते हैं जो कि किसी लड़के के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो बचाने के लिए जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी बीच में तेजी से किम आ जाता है और वो अपनी तलवार की मदद से उन डॉग्स को काटने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़के की जिंदगी बच जाती है। लेकिन तभी
किम के ऊपर एक और बेलरेटो माउंटेन अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है तो पीछे से कैंग उसे देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, किम जल्दी से नीचे झुक जाओ, और तेजी से अपने फ्रेया कनेक्शन पाउच को यूज करते हुए एक विंड पोशन एरो का निर्माण कर लेता है और उससे जल्दी से उस बेलरेटो माउंटेन डॉग के ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो माउंटेन डॉग वहीं पर खत्म हो जाता है। तो किम खड़े होते हुए कैंग को थैंक यू बोलने लगता है, पर कैंग अचानक से बहुत सारे तीर किम के ऊपर दाग देता है, जिसकी वजह से किम को दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, मैं मर जाऊंगा, 1 मिनट तो रुको। तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ एक वैक्सीन है। ये सुनकर किम गुस्से से कहने लगता है, ये जो भी है लेकिन इसे मुझ पर शूट करने से पहले मुझे एक बार बता दिया करो, सच में ये बहुत ही ज्यादा दर्द करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बेलरेटो माउंटेन डॉग किम के ऊपर हमला कर देता है तो किम चिल्लाते हुए कहने लगता है, सच में ये तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है क्योंकि ये गिनती में बहुत ही ज्यादा है और मैं थक चुका हूँ। पर किम को काटने की वजह से उस बेलरेटो माउंटेन डॉग की हालत खराब हो जाती है तो किम भी अपनी स्वाड को उठाकर तेजी से उन डॉग्स को मारने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है, सच में डॉक्टर कैंग तुम्हारा ये विंड पोशन तो मेरे ऊपर ऐसे काम कर रहा है जैसे कोई चार्म काम करता है। अब तो ये एक भी डॉग मेरे पास नहीं आ सकता। इधर हम कैंग को देखते हैं जो लगातार उन माउंटेन डॉग्स को अपने डैगर से मार रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें उस अनडेड बेलरेटो माउंटेन डॉग को दिखाया जाता है जिसे देखकर कैंग सोच रहा होता है, आखिरकार ये कुत्ता वहां पर कर क्या रहा है, क्योंकि मैं इसे बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये शुरुआत से वहीं पर बैठा हुआ है और ये सिर्फ अटैक सिग्नल दे रहा है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहा है। इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही इंतजार कर रहा है कि इसका पैक आखिरकार कब मरता है। रुको, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किम अपने चाकू से लास्ट बचे हुए उस बेलरेटो माउंटेन डॉग को मारते हुए कहने लगता है, ये आखिरी था, इसे मैंने अब खत्म कर दिया है। और इधर हम उस अनडेड माउंटेन डॉग को देखते हैं जो कि उस लास्ट बचे हुए डॉग के मरते ही एक्टिव हो जाता है और वो अपनी किसी स्किल को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो मरे हुए बेलरेटो माउंटेन डॉग एक एक कर जिंदा होने लगते हैं और वो गुस्से से चिल्ला रहे होते हैं। तो उन्हें देखते हुए कैंग कहने लगता है, नेक्रोमैंसी, इसका मतलब ये है कि ये अनडेड बेलरेटो माउंटेन डॉग एक नेक्रोमैंसर है। ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और चिढ़ते हुए कहने लगता है, ये तो फेयर नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन सा डॉग होता है जो नेक्रोमैंसी यूज करता है। ये तो सच में हमारे साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि कैंग और किम दोनों अपने अपने हथियारों से उन माउंटेन डॉग के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर हम किम को देखते हैं जो कि कहने लगता है, आखिरकार अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले। तो कैंग किम को बताने लगता है, ये स्पेल तभी ब्रोक हो सकती है जब हम उस रेयर मॉन्स्टर को मार दें, इसलिए हमें जल्दी से जाकर उसे खत्म करना होगा। लेकिन हम उसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डैम थिंग हमारे आगे बार बार आ रही है, इसीलिए हम उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये सुनकर किम कैंग से कहने लगता है, क्या तुम अगर उसके पास पहुंच गए तो तुम उसे मार सकते हो। तो ये सुनकर कैंग भी कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, अगर मैं उसके पास पहुंच गया तो मैं उसे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। और फिर हम किम को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि अब वक्त है मेरे आगे बढ़ने का। तो कैंग किम को देखते हुए कहने लगता है, हाँ ये सही है, क्योंकि इसे देखने से तो ऐसा लगता है कि ये कोई विजर्ड है, लेकिन किम की क्लास है एक टैंकर। और फिर हम किम को देखते हैं जो कि अपनी स्किल ग्रुप एग्रो को एक्टिव कर देता है और फिर चिल्लाते हुए कहने लगता है, मेरी इस ग्रुप एग्रो स्किल की वजह से ये सारे के सारे मॉन्स्टर अब मेरा पीछा करने लग जाएंगे और ये इनकी स्पीड को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं जल्दी करनी होगी और मैं तुम पे विश्वास करता हूँ डॉक्टर कैंग। इधर हम उन माउंटेन डॉग्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं और वो तेजी से किम का पीछा करने लगते हैं। तो किम भी अपनी फुल स्पीड से वहां से भाग रहा होता है। तो उन सब को वहां से दूर जाते हुए देखकर कैंग किम को थैंक यू कहता है और 1 मिनट के लिए वहीं पर रुकते हुए उस अनडेड की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, अब यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही
ज़ॉम्बी बचा है जिसे मुझे खत्म करना है, और मुझे पता है कि मैं आराम से इसे खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि मुझे पहले लफेल ने बताया था कि एक रेयर मॉन्स्टर जब भी अपेयर होता है तो उसकी पावर का सोर्स रैलिक होता है। और अगर मैं कभी भी किसी रेयर मॉन्स्टर के साथ ऐसे मुसीबत में पड़ जाऊं तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है। सबसे पहले मुझे उस रैलिक को ढूंढना है और उसे तोड़ देना है। और फिर हम देखते हैं कि कैंग तेजी से अपने डैगर को लेते हुए अपनी ऑब्जर्व आई को यूज करने लगता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कैंग की ऑब्जर्व आई की मदद से उसे उस मॉन्स्टर के अंदर वो रैलिक दिखाई दे जाता है। और जैसे ही कैंग को रैलिक दिखाई देता है तो कैंग जल्दी से अपने डैगर के ऊपर थ्रो स्किल को यूज करते हुए एक ही झटके में उस रेयर मॉन्स्टर के गले को काट देता है। और फिर वो जल्दी से अपनी क्रॉसबो को बाहर निकालते हुए उसके अंदर फ्रेया कनेक्शन पाउच को यूज करते हुए विंड पोशन एरो को बनाने लगता है। तभी वहां पास में मौजूद झाड़ियों से कुछ निकलकर तेजी से बाहर निकलता है और कैंग देखता है कि उसके हाथ को एक मॉन्स्टर डॉग खा रहा है। तो कैंग सोचने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसने पहले से यहाँ पर किसी बॉडी को छुपा कर रख रखा था ताकि ये मुसीबत में पड़ने पर उस बॉडी को यूज करे और मेरे ऊपर हमला करवा दे। तभी हम देखते हैं कि कैंग का हाथ उसके हाथ से अलग हो गया होता है और वो जमीन पर गिर रहा होता है और वो मॉन्स्टर कैंग के ऊपर लगातार हमला कर रखा होता है। और फिर हम उस रेयर मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गुस्से से बोलने लगता है, फूल, आखिरकार तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तू रैलिक को तोड़ने के पीछे पड़ा है। और ये कहते हुए वो मॉन्स्टर तेजी से कैंग की ओर बढ़ने लगता है और उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो अचानक से कैंग उसकी तरफ देखता है और घबराते हुए सोचने लगता है ये तो मेरा लास्ट टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अब मैं यहीं पर खत्म होने वाला हूँ। और वो रेयर मॉन्स्टर भी अपना मुंह खोलकर तेजी से कैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, मैं तुझे आज यहीं पर जिंदा खा जाऊंगा, तुझे अब और ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, तो इसीलिए तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कैंग अपनी फ्रेया क्रॉसबो स्किल को यूज करने लगता है जिसकी वजह से जमीन पर पड़ी हुई उसकी क्रॉसबो वहां से गायब होने लगती है। और कैंग कहने लगता है इसकी मदद से मैं आराम से बच सकता हूं। और फिर वो रिसमनिंग फ्रेया क्रॉसबो को यूज करते हुए अपने दूसरे हाथ के अंदर उस क्रॉसबो को वापस से समन करने लगता है और जल्दी से उसके अंदर एक एयर एरो को डालते हुए तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर उसका अटैक करवा देता है और कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने लेफ्ट हैंड के साथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे मारने की इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर उस अचानक हुए अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ता है और वहां पर एक खतरनाक धमाका होता है जिससे उस रेयर मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। तो कैंग जमीन पर गिरते हुए कहने लगता है आखिरकार मैंने तुझे खत्म कर ही दिया बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं कि कैंग अपने हाथ के ऊपर स्निच स्किल को यूज करते हुए कहने लगता है आखिरकार मेरा हाथ कहाँ चला गया। तो हम देखते हैं कि वो पहले वाला लड़का जिसके ऊपर माउंटेन डॉग्स ने अटैक किया हुआ था वो उस हाथ को लेकर कैंग के पास आता है और कहने लगता है सर ये आपका हाथ। तो जल्दी से कैंग उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है थैंक यू, क्योंकि तुम जल्दी से इस हाथ को मेरे पास नहीं लाते तो शायद मैं इसको अच्छे से हील नहीं कर पाता। तो वो दूसरा लड़का कहने लगता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ को हील कर सकता हूँ। तो कैंग उस लड़के को देखते हुए कहने लगता है क्या तुम एक हीलर हो। तो ये सुनकर वो लड़का कहता है हाँ मेरा नाम कतायल है और मैं एक हीलर क्लास से हूँ। ये सुनकर कैंग कहने लगता है थैंक यू, लेकिन तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद को अपने आप हील कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, क्या तुम उधर जाकर एक बार चेक कर सकते हो क्या वो ठीक है। और जब हम उस ओर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज के नीचे कुछ लोग दबे हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं प्लीज हमें कोई बताओ क्या यहाँ पर कोई है। तो कैंग उन लोगों को देखते हुए उस लड़के से कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम वहाँ पर जल्दी से जाओ और चेक करो आखिरकार वहाँ पर कितने सर्वाइवर बचे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैंग उस लड़के को छोड़कर वहां से दूसरी ओर जाने लगता है और चिल्ला रहा होता है हे किम आखिरकार तुम कहाँ पर हो। तभी कैंग को आवाज सुनाई देती है डॉक्टर कैंग प्लीज मेरी हेल्प करो। और हम देखते हैं कि किम उन कुत्तों की बॉडी के नीचे दबा हुआ होता है
तो कैंग उसे देखते हुए कहने लगता है हमें एक और आदमी मिल गया है जिसे हेल्प की जरूरत है। और फिर किम खड़े होते हुए अपने आप को झाड़ते हुए कहने लगता है मैंने तो सोचा था कि मैं यहीं पर दबकर मर जाऊंगा, लेकिन देखो आखिरकार हम दोनों लोग ही किसी न किसी तरह से जिंदा बच गए हैं। पर तभी किम की नजर कैंग के ऊपर पड़ती है तो कैंग से वो कहने लगता है क्या हुआ, क्या तुमने अपने हाथ को काट दिया है? तो कैंग उसे बताने लगता है नहीं नहीं, ये तो पता नहीं कैसे बड़े ही आराम से कटकर अलग हो गया। चलो अब हमें यहाँ से जल्दी से कैंप की ओर वापस से लौटना चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पर खुद को और दूसरों को भी हील करना है। तो ये सुनकर किम कैंग से कहने लगता है ठीक है हम वापस चलते हैं, लेकिन आखिरकार तुम इन अनडेड्स को कैसे साफ करने वाले हो? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है जिनकी मदद से इन अनडेड्स को खत्म किया जा सके? तो कैंग कहना लगता है तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जैसे ही घर वापस जाएंगे वैसे ही मैं वहाँ पर किसी को बुलाने वाला हूँ और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे प्रीस्ट खड़े हुए होते हैं जो कि चर्च ऑफ एल्बर के प्रीस्ट होते हैं। और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।